हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज हम स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन रैंक मेथड। रैंक मेथड में हमारे पास 3 टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास व्हेन रैंक्स आर गिवन। इसमें हमारे पास ऑलरेडी रैंक गिवन होती है। सेकेंड है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, इसमें रैंक गिवन नहीं होती। एंड थर्ड इज व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। और थर्ड होती है कि रैंक इक्वल है या रिपीट हो रही है, मीन्स सेम रैंक होती है, वो हमारा थर्ड केस है। तो फर्स्ट से स्टडी करते हैं। व्हेन रैंक्स आर गिवन, when order of ranks is given the correlation coefficient can be determined by the following steps। जब रैंक्स हमें गिवन होती है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्टेप्स इन कैलकुलेशन में स्टेप 1 है रिप्रेजेंट द रैंक्स ऑफ फर्स्ट वेरिएबल बाय R1 एंड सेकेंड वेरिएबल बाय R2। यानी कि फर्स्ट वेरिएबल की जो रैंक है उसे हम R1 देंगे, सेकेंड वेरिएबल की रैंक को R2 सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे उनको। फिर नेक्स्ट है स्टेप 2, टेक द डिफरेंस ऑफ द टू रैंक्स। दो रैंक्स का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ R1 माइनस R2 एंड डिनोट दीज डिफरेंसेस बाय D, और इस डिफरेंसेस को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टेप 3, कंप्यूट द स्क्वायर्स ऑफ दीज डिफरेंसेस एंड टोटल दैम टू गेट सिग्मा D स्क्वायर। उसके बाद डिफरेंसेस का स्क्वायर करेंगे, देन टोटल करेंगे, और जो टोटल होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा D स्क्वायर से। फिर नेक्स्ट स्टेप 4, अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रैंक कोफिशिएंट का फॉर्मूला है आर के से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। तो ये इसका फॉर्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन 2 जजेस रैंक द 7 कंटेस्टेंट एज फॉलोज। सिंगिंग कॉम्पिटिशन में 7 कंटेस्टेंट ने जो है ये रैंक गिवन दी है। जज 1 के अकॉर्डिंग रैंक्स गिवन है, जज 2 के अकॉर्डिंग रैंक्स गिवन है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम ऊपर मेंशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक बाय जज 1, इसको R1 लेंगे और जो हमें रैंक गिवन है वो यहाँ पर लिख लेंगे। एन है हमारे पास 7। फिर नेक्स्ट कॉलम में रैंक बाय जज 2, R2 से डिनोट करेंगे, रैंक लिख दी। फिर हम निकालेंगे R1 माइनस R2 इक्वल्स टू D। तो 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 7 माइनस 2 प्लस 5, 3 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 7 माइनस 1। अब नेक्स्ट कॉलम में हम करेंगे D स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, देन 4 1 का स्क्वायर 1। टोटल करेंगे, सिग्मा D स्क्वायर आ गया 40। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 40, तो 6 इंटू 40 डिवाइड बाय एन है 7, 7 का क्यूब माइनस 7 इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस 240 डिवाइड बाय 343 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 माइनस 240, 343 माइनस 7 करके 336। 1 माइनस 240 डिवाइड बाई 336 का क्या आएगा 0.715। 1 माइनस 0.715 करके 0.285 आ गया हमारा रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन का आंसर। सो देयर इज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हमारा एग्जिस्ट करता है। चलिए अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट फ्रॉम द रैंक्स गिवन बिलो। रैंक्स गिवन है एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, और स्पीयरमैन रैंक हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, एक्स को R1 लेंगे, वाई को R2 लेंगे, जो रैंक्स गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एन है 7। डिफरेंस निकालेंगे, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 6 प्लस 1, 8 माइनस 7 प्लस 1। स्क्वायर करेंगे डी का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सारे 2 और 1 है तो ये आ जाएगा 1 4 4 1 0 1 1। टोटल करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा 12। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो आर के इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 12 डिवाइड बाई एन है 7 का क्यूब माइनस 1 7 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 12 करके 72, 7 का क्यूब 343 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 माइनस 72, 743 माइनस 7 करके 333 इक्वल्स टू 1 माइनस 72 डिवाइड बाई 336 करके 0.214। तो 1 माइनस 0.214 करके आ गया 0.786। सो देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर हमारा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट सेकेंड मेथड है हमारे पास, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। जब हमें रैंक गिवन नहीं होती
तो Spearman's method is computing coefficient of rank correlation is used to find correlation of qualitative वेरिएबल्स। वैसे तो हम नॉर्मली स्पेयरमैन का मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोरिलेशन निकालना होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के ऊपर। However, this method can be used for calculating rank correlation in case of quantitative as well. But ये method हम quantitative variables के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं correlation को फाइंड आउट करने के लिए। When we are given the actual data, जब हमें actual data given होता है and not the rank given नहीं होता, it is necessary to assign the ranks। तो सबसे पहले हम डाटा को rank प्रोवाइड कराते हैं, rank असाइन करते हैं। Once the actual data is converted into ranks, जब हम एक्चुअल डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं रैंक्स में, वी यूज़ द सेम फॉर्मूला एज इन पॉइंट 1। तो हम जो हमने अभी इससे पहले फर्स्ट मेथड में फॉर्मूला यूज़ किया था, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए अब स्टेप करते हैं, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जिसमें स्टेप फर्स्ट है असाइन फर्स्ट रैंक टू द हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू। सबसे पहले फर्स्ट रैंक हम प्रोवाइड करेंगे हाईएस्ट या लोवेस्ट वैल्यू, एंड सेकेंड रैंक टू द नेक्स्ट हाईएस्ट और लोवेस्ट आइटम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट या लोवेस्ट आइटम है उसको सेकेंड रैंक देंगे, एंड सो ऑन। उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही हमने सारे रैंक्स प्रोवाइड करा देनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास कि रैंक हम कैसे लें। तो रैंक्स कैन बी असाइन बाय टेकिंग ईदर द हाईएस्ट वैल्यू एज 1 और द लोएस्ट वैल्यू एज 1। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी हाईएस्ट वैल्यू या तो 1 एज्यूम कर सकते हैं या लोएस्ट वैल्यू को हम 1 असाइन कर सकते हैं। बट वेदर वी स्टार्ट विद द लोएस्ट वैल्यू और द हाईएस्ट वैल्यू, द सेम मेथड मस्ट बी फॉलोड इन केस ऑफ बोथ द वेरिएबल्स। अगर हमने लोएस्ट वैल्यू अप्लाई करी है वन वेरिएबल के लिए, तो सेकेंड वेरिएबल के लिए भी हमें लोएस्ट वैल्यू ही अप्लाई करनी है। अगर हम हाईएस्ट वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो हमें दोनों वेरिएबल्स को हाईएस्ट वैल्यू ही असाइन करनी है। तो जो भी मेथड आप ले रहे हैं हाईएस्ट या लोवेस्ट, वो आपको दोनों वेरिएबल्स में सेम रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक्स असाइन करने हैं। फिर नेक्स्ट है स्टेप 2, कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ रैंक्स। इसके बाद रैंक्स का डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स R1 माइनस R2 करेंगे। स्टेप 3, डिनोट दीज डिफरेंसेस बाय D। इसके बाद इन डिफरेंसेस को हम D से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है स्टेप 4, स्क्वायर दीज डिफरेंसेस टू गेट सिग्मा D स्क्वायर। इस डिफरेंसेस का स्क्वायर करेंगे और सिग्मा D स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टेप 5, अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, R के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में मार्क्स गिवन है, हमें रैंक कोरिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है और वैल्यूज़ में गिवन है। तो सबसे पहले वी आर गिवन एक्चुअल मार्क्स एंड नॉट द रैंक, सो असाइनिंग रैंक्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट वी गेट। मैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो है साइन कर रही हूँ मार्क्स को रैंक। तो ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स लिखेंगे जो वैल्यूज़ गिवन है, मार्क्स इन अकाउंट्स लिखेंगे जो वैल्यू हमें गिवन है। एन है हमारे पास 10। अब R1 देंगे हम इकोनॉमिक्स, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे कम वैल्यू है 35, उसको हमने दे दिया 1 रैंक। देन हमारे पास है 40, 2 रैंक दे दिया। देन 45 को 3, देन 50 को 4, देन 60 को 5, 70 को 6, 80 को 7, 85 को 8, 90 को 9 और 95 को 10। तो इस टाइप से हमने रैंक प्रोवाइड करा देनी है। अब हम लेंगे रैंक R2 इन अकाउंट्स में सबसे पहले हम लेंगे रैंक 130, फिर सेकंड 40 को देंगे, फिर थर्ड हमारा है 45, फिर है 50 को 4th रैंक दे दी, 60 को हमने 5 दे दी। देन हमारे पास 65 है 6 रैंक हो गए, फिर 70 को 7, फिर 75 को 8, 85 को 9 और 90 को 10। तो ये रैंक हमारे पास हो गई R1 R2। अब हम निकालेंगे R1 माइनस R2 यानी कि D। 1 माइनस 3 माइनस 2, 9 माइनस 7 प्लस 2, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 माइनस 10 0, 3 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 4 प्लस 1, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 9 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1। फिर निकालेंगे D स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, देन 1 ही है हमारे पास, 1 1 तो ये आगे जाएगा 4 4 0 1 0 1 1 0 4 1। टोटल करेंगे सिग्मा D स्क्वायर हमारे पास आ गया 16। अब हम निकालेंगे रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि R के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D है 16 डिवाइड बाय n है 10, 10 क्यूब माइनस 10। 1 माइनस 16 इंटू 6 करके 96, 10 क्यूब यानी कि 1000 माइनस 10 करके 990। 1 माइनस 96 को 990 से डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.097, अप्रॉक्स कर दिया हमने। तो 1 माइनस 0.097 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.905। सो देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब नेक्स्ट आता है थर्ड,
व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। जब हमारे पास रैंक इक्वल है या रिपीट हो रहे हैं उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला भी है तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हेन 2 और मोर देन 2 आइटम्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम वैल्यूज़। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जो आइटम्स होंगे ग्रुप में उसमें सेम वैल्यूज़ होगी, देन दे आर असाइंड अ कॉमन रैंक। तो उनको हमने एक कॉमन रैंक प्रोवाइड करानी है जो कॉमन होगी। दिस कॉमन रैंक इज़ द एवरेज ऑफ द रैंक विच these items would have get had they differed slightly from each other। ये कॉमन रैंक हम जो निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे उन रैंक का जिस रैंक पर वो लाई करते हैं। चलिए एग्जांपल करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ़ टू इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वल, टू इंडिविजुअल्स को हमने इक्वल रैंक देना है एट थर्ड प्लेस यानी कि थर्ड और फोर्थ प्लेस में हमारी जो है सेम रैंक हमने देनी है। देन ईच ऑफ देम आर गिवन, तो कैसे देंगे, थर्ड यानी कि 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 3.5 रैंक हम दोनों को देंगे। फिर हम अगर लेंगे इफ़ 3 इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वल एट थर्ड प्लेस देन ईच ऑफ देम आर गिवन। अगर थर्ड प्लेस पे हमने रैंक इक्वल लेनी है तो थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस यानी कि 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2 करके फोर्थ रैंक हम उन तीनों को दे देंगे। अब आता है, हमने रैंक तो दे दी एवरेज के बेस पर, फॉर्मूला हम अब क्या अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं इसमें, नीड फॉर करेक्शन इन फॉर्मूला। द स्पीयरमैन्स फॉर्मूला इज़ बेस्ड अपॉन द अजम्पशन ऑफ डिफरेंट रैंक्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। स्पीयरमैन्स का जो हमने अभी फॉर्मूला करा है ये हमारा अजम्पशन लेता है कि डिफरेंट रैंक्स हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स के पास। सो इन केस ऑफ इक्वल और टाइड रैंक द करेक्शन ऑफ इन फॉर्मूला इज़ नेसेसरी। जब हमारा कोई रैंक रिपीट हो रही है या टाई हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मूले को करेक्शन करना नेसेसरी हो जाता है। इन द फॉर्मूला वी ऐड द करेक्शन फैक्टर, उस केस में हम फॉर्मूले में करेक्शन फैक्टर ऐड करेंगे 1/12 m³ - m2 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर में 1/12 इंटू m³ - m हम उसमें ऐड करेंगे, where m is equal to the number of items and item is assigned equal rank। m जो है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स होंगे जितने रिपीट हो रहे हैं जिसको हमने इक्वल रैंक दिया। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो m हो जाएगा 3, एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो m हो जाएगा 3। द करेक्शन फैक्टर इज़ टू बी एडेड फॉर ईच एंड एवरी रिपीटेड वैल्यू। जितनी भी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने ही करेक्शन फैक्टर हम ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सीरीज़ में हमारा एक करेक्शन वैल्यू ऐड हो रही है तो एक करेक्शन फैक्टर हम करेंगे। फिर हमारी दूसरी सीरीज़ में एक और हमारा वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसमें हम एक और करेक्शन फैक्टर करेंगे। और अगर आगे भी हमारी कुछ वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, मतलब 1/12 m³ - m हम उतनी बार एक्सटेंड करेंगे जितनी बार हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फॉर्मूला इन दिस केस बिकम्स RK = 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस जितनी बार रिपीटेड होगा डिवाइड बाय n³ - n। चलिए अब एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक मेथड। रैंक मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। एक्स सीरीज़ की वैल्यू गिवन है, वाई सीरीज़ की वैल्यू गिवन है। अब एक्स सीरीज़ में अगर हम ध्यान से देखें तो 19 हमारा 2 बार आ रहा है जिसे हमें सेम रैंक देनी है। वाई सीरीज़ में हमारा 22 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको भी हमें सेम रैंक देनी है। तो सबसे पहले सिंपल आपको समझा देती हूँ मैं, उसके बाद हम इसे प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। हमने एक्स की जो वैल्यूज़ है वो लिखी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो रैंक दे रही हूँ लोवेस्ट टू हाईएस्ट दे रही हूँ। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 12, इसकी रैंक हो गई 1। फिर हमारा है 16, सेकेंड रैंक हो गई। फिर हमारा है 19, थर्ड रैंक हो गई। फिर हमारा है 19, फोर्थ रैंक देंगे, दोनों सेम है बट एक एक को हमें रैंक तो देना ही है। फिर 23 हमारी 5 हो गई, 24 हमारी 6 हो गई। अब हमारा 19 की जो रैंक आ रही है 3 और फोर्थ प्लेस पे आ रही है, तो 3 + 4 डिवाइड बाय 2 हम करेंगे तो जो रैंक हमारी आएगी 3.5 वो हमें 19 को देनी है और इसको भी देनी है 3.5, यानी कि 4 और 3 की जगह हम 3.5 सेम रखेंगे, बाकी अदर रैंक्स हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो इसी को हमने स्टेटमेंट वाइज जो है लिखना होता है, एक लाइन वाइज लिखेंगे जो हमने ये प्रोसेस करा है। ये वाला पोर्शन हमें करना नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। इन एक्स सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक विल बी असाइंड टू 12 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। 12 एंड 16 को हमने फर्स्ट रैंक दे दिया। एज्यूमिंग रैंकिंग इज डन इन लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर। हमने एज्यूम करा है कि जो रैंक हम दे रहे हैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में हम दे रहे हैं। एज वैल्यू 19 इज रिपीटेड ट्वाइस, 19 हमारा ट्वाइस पर रिपीट हो रहा है। ईच विल बी रैंक्ड हम कैसे देंगे 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 3.5। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स रैंक विल बी प्रोवाइडेड टू
23 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। अब सेम यही प्रोसेस हम वाई सीरीज़ में भी अप्लाई करते हैं। तो पहले उसकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। हमने वैल्यूज़ लिख ली वाई सीरीज़ की। इसमें भी लोएस्ट टू हाईएस्ट हम रैंक देंगे। तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे है 9, 1 रैंक दे दी। देन 14 को 2, 18 को 3, 20 को 4, 22 को 1 को 5 दी है, 1 को 6, यानी कि इसमें जब हम रैंक देंगे तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ये वाला पोर्शन भी हमें लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस पॉइंट के बाद हम यहाँ वाला पॉइंट करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। हमने लिखना है इन वाई सीरीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक विल बी असाइन टू 9, 14, 18 and 20. As value 22 is repeated twice, each will be ranked 5 + 6 divided by 2 equals to 5.5. अब हम प्रॉपर जो हमें फॉर्मेट बनाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमने लिखना है कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। कॉलम्स बनाएंगे, एक्स की वैल्यूज़ गिवन है वो लिखेंगे, वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ लिखेंगे, एक्स काउंट करेंगे, एन हो गया 6। R1 जो भी पीछे हमने रैंक निकाली थी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए ये दोनों सेम हो गए, ऐसे 22 और 22 की रैंक सेम हो गई। R2 की वैल्यूज़ अभी हमने जो निकाली है पीछे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे डेविएशन R1 - R2 = D। तो 3.5 - 1 करके प्लस 2.5, 6 - 5.5 करके प्लस 0.5, 1 - 4 करके -3, 5 - 2 +3, 3.5 - 5.5 -2, 2 - 3 -1। अब हम करेंगे डेविएशन का स्क्वायर यानी कि D²। 2.5 का स्क्वायर 6.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। टोटल करेंगे, सिग्मा D² हमारे पास आ गया 29.50। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर के इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा D² प्लस 2 नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार हमने करेक्शन फैक्टर को ऐड करना है। तो 1/12 इंटू m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज़, सो ऑन, क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी हम, डिवाइड बाय n³ - n। अब यहाँ पे m हमारे पास 2 है x सीरीज़ में और m हमारा 2 है y सीरीज़ में भी। क्यों? 19 इज़ रिपीटेड ट्वाइस एंड 22 इज़ ऑल्सो रिपीटेड ट्वाइस, तो दोनों में m हमारे पास यहाँ पर 2 ही है। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। आर के इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू सिग्मा D² है 29.5 प्लस 1/12 2³ - 2 प्लस 1/12 2³ - 2 डिवाइड बाय n 6 है 6³ - 6। अब 1 - 6 29.5 प्लस 1/12 2³ - 2³ यानी कि 8 - 2 यानी कि 6/12। 6/12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5, तो दोनों में हमारा 0.5 आएगा। तो 29.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, 6³ 216 - 6, इनको सबको ऐड कर देंगे। तो 1 - 6 इंटू 30.5 डिवाइड बाई 210 माइनस करके आ गया। 6 इंटू 30.6 करके 183/210, 1 माइनस पहले एज इट इज़ चलेगा। तो 1 - 183 डिवाइड बाई 210 करके 0.87 माइनस करके आ गया 0.13। तो देयर इज़ अ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जब हमारे रैंक रिपीट होते हैं तो इस टाइप से हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कैलकुलेट कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन। एक्स सीरीज़ की वैल्यूज़ गिवन है, वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। तो एक्स सीरीज़ को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो 72 हमारे पास ट्वाइस बार आ रहा है और 13 हमारे पास थ्राइस टाइम्स आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। एक्स सीरीज़ की वैल्यू लिखी, वाई सीरीज़ की वैल्यू लिखी। अब इसमें मैं रैंक जो है हाईएस्ट टू लोएस्ट दे रही हूँ। तो R1 हम लेंगे एक्स सीरीज़ को, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 75, 1 रैंक देंगे, 72 को 2 देंगे, फिर 72 है जो हमारा आएगा 3 और 4 प्लेसेस पे। 63 को 5, 62 को 2, 6, 55 को 7, 50 को 8। अब यहाँ पर हमने इनको सेम रैंक देनी है तो ये हम करेंगे 3 + 4 डिवाइड बाय 3 + 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3.5। तो एक्स सीरीज़ में 72 को रैंक दी हमने 3.5 दोनों को। अब वाई को हम लेंगे R2, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 28, 1 रैंक दे दी, फिर 20, 2 रैंक, 16, 3 रैंक, देन 13 है तो 4, 5, 6 हमने इसको रैंक दी, देन 11 7 रैंक हो गया, 10th को 8 रैंक हो गई। अब ये 4 + 5 + 6 और 3 ही नंबर है, 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 3, तो 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3 = 5। तो हमने इनको रैंक देनी है 5, 5, 5 ईच। अब हम निकालेंगे R1 - R2, डेविएशन निकालेंगे D, तो डिफरेंस, तो 1 - 8 - 7, 2 - 7 - 5, 3.5 - 5 - 1.5,
3.5 minus 5 minus 1.5, 5 minus 5 0, 6 minus 2 plus 4, 7 minus 3 plus 4, 8 minus 1 plus 7. अब डी स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 1.5 2.25 0, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49. टोटल करेंगे डी स्क्वायर का तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 159.50. अब हियर नंबर 72 is repeated twice in series X and number 13 is repeated thrice in series Y. Therefore in X m equals to 2 क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. इन Y m equals to 3 क्योंकि नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है. फॉर्मूला आ जाएगा आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन. वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 1 माइनस 6 इंटू 159.5 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 8 क्यूब माइनस 8. तो 1 माइनस 6 इंटू 159.5 तो 2 क्यूब 8 माइनस 2 करके 6, 6/12 करके 0.5, 3 क्यूब 27, 27 माइनस 3 करके 24 डिवाइड बाई 12 करके 2. नीचे 8 का क्यूब 512 माइनस 8. अब 159.5 प्लस 0.5 प्लस 2 करके 162 आ जाएगा. तो 1 माइनस 6 इंटू 162, 512 माइनस 8 करके 504, 6 इंटू 162 करके हमारे पास आएगा 975 डिवाइड बाई 504. तो 1 माइनस 972 डिवाइड बाई 504 करके 1.928 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस 0.928. सो देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव में है तो यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन हमारा एग्जिस्ट करता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट फॉर्मूला सब क्लियर हो गए होंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.